तुझे श्री राम बुला आलोट के आजा हनुमान तुझे श्री लक्ष्मण के बचा लो या तो सारे रामदूत बैठे हैं। एक बार इन रामदूतों के लिए जोरदार तालियां। हाँ, लक्ष्मण के बचा लो तुझे श्री राम बुलाते आलोट के आजा हनुमान तुझे श्री राम बुला गए पवन सुत लाने सजीवन लौट के क्यों नहीं आए हो गए पवन सुत हाँ सेना में सुग्रीव पुकारे नर बानर कुमलाए पुकारे सब लोग भये बेहाल सब लोग भये तुझे श्री राम बुलाते
पूरा राजा माने आंडिया आए मो आंडिया चेक हेलो हरि ओम जय जय श्री राधे राधे श्याम हरि बोल हरि ओम बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय मंगल में श्रीमद् भागवत कथा की मंगल में सभी आरती करें और महाराज श्री के श्रीमुख से आज की कथाओं का महत्तम का जो भी है उनके मुखारबिंद से श्रवण करें। अभी परीक्षित जी महाराज के पावन सानिध्य में, महाराज श्री के पावन सानिध्य में और आप सभी भक्तों के पावन सानिध्य में मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा की आज मंगलमयी आरती होने जा रही है। भगवान की है आरती भगवान की है आरती। गीत पावन पुनीत भावों को मिटाने वाला हरि भक्ति बढ़ाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत भावों को मिटाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत भावों को मिटाने वाला हरि भक्ति बढ़ाने वाला नाम यही हरि जान यही हरि नाम यही हरि जान यही
हरिओम जय जय श्री श्री राम। राधे। आंटी देखो सामने देखो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोले श्री सरस्वती माते की जय बोले श्री सुमन की गौ माता की बस्ती माता की जय समस्त देवी देवताओं की जय 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 श्री राधे नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीर जय जय श्री राधा रमणे और जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु और जय जय माखन चोर देव धनुज नर नाग खग बरसाने की श्री राधिका और नंदगाम के श्याम प्रणाम तेरा बारंबार प्रणाम। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय हो। बोले श्री सरस्वती माता की जय हो। बोले श्री गौ माता श्री बांके बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की बोले श्री सीताराम जी महाराज की मेरे भोलेनाथ भगवान जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर इतनी असीम कृपा है कि उस कृपा की हम शब्दों में व्याख्या नहीं द्वारा किसी के भी द्वारा आज हमको श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करने का मौका प्राप्त हो रहा है। आज पता है इस जजमान परिवार के जितने भी पूर्वज हैं जिनके जो दादा देव बड़े हो
तपस्या की और मेरे भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हो गए, कर्दम ऋषि से बोले महाराज कुछ मांगो। कर्दम ऋषि बोले महाराज अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं, अब तो आपके दर्शन हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे भगवान सज्जन द्वारकाधीश बड़े नटखट हैं। बोले अरे कर्दम अगर तुमको ये पता बता देते पहले ही तो कम से कम हमारी बात तो खराब नहीं होती। बोले कर्दम ऋषि बोले क्यों, क्या बात हो गई महाराज? अरे के भगवान बोले हम तो आपके विवाह की बात पक्की करके आए हैं। कर्दम ऋषि बोले विवाह की बात? बोले महाराज हमको विवाह नहीं करना है। भगवान बोले आज तो ऐसे कह रहा है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कल तो ये कह रहा था कि हमारी भी शादी हो जाए। बोले नहीं, बोले हमारी तो बात खराब हो जाए। बोले कैसे? बोले हमको जो मनु जी महाराज है ना, उनकी जो बीच वाली पुत्री है ना, उनकी 3 पुत्री हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उनकी जो देवहूति नाम की जो पुत्री है ना, उसके साथ में हम तो आपके विवाह की बात पक्की करके आए हैं। अब तो कर्दम ऋषि बोले महाराज बोले अगर आप बात पक्की ही करके आए हो तो कोई बात नहीं है। बोले हम आपकी बात को फीकी नहीं पड़ने देंगे। आज ऐसे करके और महाराज कर्दम ऋषि मेरे भगवान के चरणों को पकड़कर उनके चरणों में लेट गए। बोले भगवान आप मुझे माफ कर दो, सत्य बताता हूँ कि मैंने जो भजन किया था ना, मैंने जो तप किया था तो इसलिए किया था कि मेरे भी शादी हो जाए। लेकिन सत्य बताता हूँ भगवान, आज आपको देखकर इस युगल छवि के दर्शन करके आज मेरी शादी विवाह की कोई कामना नहीं है। भगवान बोले तो अब तो बात पक्की हो गई। बोले महाराज पक्की हो गई तो आप कह रहे तो विवाह तो हम करेंगे, लेकिन एक बार नियम। बोले क्या बात है? बोले क्या? बोले आपको हमारे घर में पुत्र बन के आना पड़ेगा। भगवान बोले वो तो बात की बात है, पुत्र बन के आए या नहीं आए, लेकिन पहले आप विवाह तो करो। आज मनु जी महाराज आ गए और मनु जी महाराज ने और देवहूति का विवाह हुआ। कहीं कोई बिच्छू लटक रहा है, कहीं सांप बैठा है, कहीं मेढक बैठा है, कहीं चिड़िया घोंसला बना के बैठी है, इधर चूहा बैठे, इधर कातर बैठी है। महाराज सभी जीव जंतु उसके कुटिया में विराजमान है। और कुटिया से बाहर झरोके में झांक कर देखा तो महाराज एक ही घाट पर शेर और गाय और हिरण तीनों जल पान कर रहे हैं। आज देवहूति के सज्जनों मन का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले देखो मेरे पति के इस तप का कितना बड़ा प्रताप है कि किसी भी जीव जंतु में हिंसा की कोई भावना नहीं है, सभी लोग प्रेम से रहते हैं। कुटिया को संभालो। बोले मैं थोड़ी देर भगवान का भजन कर लेता हूँ। लेकिन देवहूति बोले वो तो बात ठीक है महाराज, मुझको ये बताओ कि इसमें तो कांतर, बिच्छू, बिल्ली, चूहे सभी लोग ले रहे हैं, लेकिन आपका स्थान कहाँ है? आप कहाँ रहते हैं? कर्दम ऋषि बोले देवी जो छोटा सा उस कोने में जो आसन पड़ा है ना, बस मेरा यही स्थान है, यही बैठ जाता हूँ और भगवान का ध्यान कर लेता हूँ, बस यही मेरा स्थान है। बोले ये यहाँ कैसे रहते हैं? बोले इस कुटिया को ये सभी अपना घर समझते हैं। आज कर्दम ऋषि दोबारा पुनः तपस्या में लीन हो गए। आज माता देवहूति क्या करती है कि नित्य सेवा है उनकी कि रोजाना अपने पति को, वो तो ध्यान में मग्न है, तपस्या में लीन है, तो सज्जनों कपड़े से उनको पहुंचती हैं, उनके चंदन इत्यादि लगाती हैं, माला पहनाती हैं, उनको फल फूल का महाराज जो भी प्रसाद मिलता है भोग लगाती हैं। उसके बाद में जो भी कोई प्रसाद मिलता है तो उसे स्वयं खा के अपने जीवन को साधना देते हैं।
आए वर्षों के बाद में कर्दम ऋषि की जैसी तपस्या टूटी। अब वो देखते हैं कि अपनी उस कुटिया में एक वृद्ध कोई औरत बैठी है, एकदम वृद्ध हो गई है, बाल सफेद हो गए, उसकी चमड़ी सुकुड़ गई है। आज कर्दम ऋषि बोले, देवी आप कौन हो, आज मेरी कुटिया में कैसे बैठी हो? आज देवहूति कहते हैं, बोले देखो देखो, आज हमारे पति ही हमसे ही हमारा परिचय पूछ रहे हैं। देवहूति ने कहा, बोले महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। बोले आपको पता है आज से वर्षों पहले आपके यहाँ कोई राजा आए थे? कर्दम ऋषि को थोड़ा सा ध्यान आया। बोले हाँ आए तो थे, उन्होंने अपनी पुत्री का आपके साथ में विवाह किया था। कर्दम ऋषि बोले हाँ थोड़ा सा ध्यान आ रहा है। बोले तो महाराज मैं वही आपकी पत्नी हूँ। अब तो राम राम। कर्दम ऋषि बोले देवी आप अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? अरे आप जब मैं अपने भगवान की तपस्या में लीन हो गया था तो आप अपने पिता के घर चले जाती, आप अपने मायके चले जाती तो आपको इस प्रकार का कष्ट नहीं भोगना होता। आज देवहूति ने हाथ जोड़ लिए। बोले भगवान पुत्री का घर तो तभी तक अपने बाप का घर होता है जब तक उसका विवाह नहीं होता है, लेकिन जब विवाह हो जाए फिर तो उसका पति का ही घर उसके लिए स्वर्ग होता है। और आप विचार करो, आप तपस्या में लीन थे और उस समय इस तपस्या में आपकी सेवा कौन करता? और उस समय में अगर अपने पिता के घर चली जाती तो क्या ये मेरे लिए ठीक रहता? क्या मेरा पति व्रत जो धर्म था क्या मेरा वो सुरक्षित रहता? क्या जनता लोग मेरे से ये खुश रहते कि ये अपने पति को इस संकट में छोड़ के आई है? आज कर्दम ऋषि के सचनों नेत्र सजल हो गए हैं। बोले धन्य देवी तुम्हारे लिए। बोले आपने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया है। आज बोले ठीक है, आप एक बार अपने नेत्र बंद करो। जैसे देवहूति ने नेत्र बंद किए हैं, सज्जनों एक जैसे नेत्र खोले हैं तो कर्दम ऋषि की तपस्या के प्रताप से वहां पर एक सुंदर सा एक सरोवर उत्पन्न हो गया है और उस सरोवर के अंदर एक सुंदर सा महल उत्पन्न हो गया है। और महाराज कर्दम ऋषि ने देवहूति का हाथ पकड़ा और उस सरोवर में जैसे डुबकी लगाई, सज्जनों देवहूति हो गई 16 वर्ष की और मेरे कर्दम ऋषि हो गई सज्जनों 20 वर्ष के। और उन्होंने अनेक वर्षों तक भोगा और महाराज उनके यहाँ पर 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कर्दम ऋषि बोले भगवान मेरे को खूब चक्कर में पड़ गए, कन्याओं ने जन्म ले रही। सज्जनों 9 कन्या हो गई और प्रकट हो गए हैं। बोले श्री कपिल देव भगवान की जय हो। माता देवहूति और कपिल देव का दोनों का सत्संग हुआ और सत्संग महाराज ऐसा हुआ और मेरे कपिल देव ने ऐसा सत्संग ऐसी कथा सुनाई माता देवहूति को कि महाराज देवहूति माता की शरीर ही एक सिद्धता नाम की नदी बन गई और कपिल देव भगवान ने उस सिद्धता नाम की नदी का आचमन करके वो भी बद्री नारायण में भजन करने के लिए चले गए। बोले राधे राधे, बोले श्री सरकार जय हो। बोले आदि हो चुका है, 4:30 बज चुके हैं, लेकिन मैं माताओं से थोड़ा सा निवेदन करूंगा, थोड़ा सा अपने जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, आसपास के हैं, थोड़ा सा उनको भी थोड़ा सा निवेदन करें, उनको भी लेके आए, क्योंकि कथा कहने का मन में भाव भी जब ही बनता है जब आप लोग सामने कुछ मेरे को देखते हैं।
अब आप दो चार तो आप आते हैं और दो चार भी महाराज ऐसे आते हैं कि शांत बैठे रहते हैं, जैसे कि महाराज ने कितने दिन से आपने व्रत किया है। राधे राधे। देखो ये इस समय ये कोई माली की कोठी नहीं है, ये साक्षात वृंदावन है। यहाँ पर साक्षात मेरे राधा माधव विराजमान है। तो महाराज इस जगह ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और महाराज मन की मन में न रखें, मन की महाराज जो भड़ास है मन में से खुल के आनंद ले। बोले राधे राधे। आइए आप इसी के साथ एक सुंदर सा एक भजन सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान की हाजिरी लगाएंगे, और जिसको हाजिरी नहीं लगाना है वो महाराज शांति से ताली बजाते हुए आनंद लेंगे। बरसाने वाली का मेरा श्याम दीवाना है। अच्छा, जिसका श्याम दीवाना हो सकता है, हम लोग नहीं हो सकते क्या? राधा रानी के हो सकते? उठाइए दोनों हाथ जो नाचना जानते हो। देखिए मेरा श्याम दीवाना है इस राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है इस राधे रानी का। हाँ वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, राधे रानी जय। ओ राधे राधे का नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला उस वैष्णव रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। जय हो। और काला काला करे गुजरी, काला काला करे गुजरी, काला काला करे गुजरी, काला काला करे गुजरी। मत काले का दुल्हन करे, काले रंग के मोरनी दुल्हन करे, काले रंग के मोरनी दुल्हन करे, काले रंग के मोरनी दुल्हन करे, रंग के मोरनी दुल्हन। लंबे लंबे केस राधा के, लंबे लंबे केस राधा के, जिससे गजरा करे, काले रंग के मोरनी दुल्हन करे, काले रंग के मोरनी दुल्हन करे, रंग के मोरनी दुल्हन करे। करे।
सभी लोग ताली बजाते हो, आगे देखते हुए। अरे लंबे लंबे पंखी मोर के, लंबे लंबे पंखी मोर के, लंबे लंबे पंखी के सिर पे मुकुट धरे काले रंग के मोर, हरि लाल की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, बोले श्री भक्ति वैष्णवी, श्री गौ माता की, संत समाज की, मित्र समाज की, भक्त समाज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए अब सभी भक्त आरती करेंगे और सदा वसंतम हृदय वृंदे भवम भवानी शैतम नमामि। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। और श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, पर सोना मुकुट बिना मुकुट विराजे, गले में जसती माला और पुष्पन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामारी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मा दिखे तेरो यश गाओ, ब्रह्मा दिखे तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, करे जय जयकार करेगा कर जोड़े। श्यामा तेरी आरती, कटलाला तेरी आरती, दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी, करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कटलाला तेरी आरती, करेगा कर जोड़ के।
सहिते जो आरती गावे प्रेम सहिते जो आरती गावे प्रेम सहिते जो आरती गावे प्रेम सहिते जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद पावे पावे सुयस अपार पावे सुयस अपार करेगा कर जोर के मेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के करेगा कर जोर के करेगा कर जोर के भोले बाबा बिहारी लाल की जय हो भागवत महाप्राण की जय हो हरि ओम जगे न जगे में जंति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेनातं महिमाना सजन्ति यत्पूर्वे शाद्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। पुष्प दे दीजिए पंडित जी, सबके हाथों में पुष्प दे दीजिए पुष्पांजलि के लिए। सभी भक्त अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए। शास्त्री जी पुष्प देने से वक्त ले लीजिए, एक दूसरे को दे दीजिए। ईशनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः हरिमहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानः शवन्ति पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणात् जगदीश्वरः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलवा के हरिलाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन धाम की जय। यमुना महारानी की जय हो। तुलसा महारानी की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए हम सब सभी परिक्रमा लगाते हुए प्रसाद लेकर अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। आइए सभी परिक्रमा लगाएं। एक परिक्रमा लगा लो। हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे। हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे। हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना भूल न जाना। लेते जाना भूल न जाना कल फिर आना रे। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे। हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हाँ वृंदावन के वृक्ष को मरण न जाने को डाल डाल जहाँ बात बात श्री राधे राधे हो। लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हाँ लेते जाना भूल न जाना। लेते जाना भूल न जाना कल फिर आना रे। लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। भूल
दे ढूंढ रही ये दिल मेरा श्याम देगा। हरे राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, किसने मेरा श्याम देखा, किसी ने घनी श्याम देखा। हरे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। कल की बावन भगवान की झांकी है, सभी आए झांकी का दर्शन करें। कल बावन भगवान की है, तुम भी आइए और अन्य भी लाइए। गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति। हरिओम। जय जय श्री राधे, राधे श्याम, श्री राधे। हरिओम हरिओम। आइए। आफत में अकल बिगड़ जाती है, आफत में अकल बिगड़ जाती है तो अकल उल्लू बन जाता है। करतार तेरी करनी कारे सारे, फिर कोई पार नहीं पाता है। कुछ नेक काम कर जा, अरे दुनिया में नाम कर जा। मरने के बाद का तो प्राणी कुछ इंतजाम कर जा। है मौत मंजिल तेरी, ये जिंदगी एक सफर है। टूटे ना दिल किसी का तो हर दर प्रभु का घर है। ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माए बसाए रहो। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सुतं नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से मैं तारती। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी है, पंचमी वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, वो नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथि
पंथी पंचमी वेद निराला नव ज्योति जगने वाला हरि नाम मेरी भागवत भगवान की है आरती भाग्यों को आपसे है आरती भागवत भगवान की है आरती भाग्यों को आपसे है आरती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श करने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ये मधुर बोल जगदम्ब कौन शनिवार की बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल बनबंती कौन शनिवार की बताने वो बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगदम्ब कौन शनिवार की बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल मन पंक्ति बोल यही घन श्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी भक्त व्यास जी महाराज व्यासपीठ पे विराज चुके हैं। जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो सभी भक्त कथा पांडाल में पधारे और अपने काम को आगे पीछे करते हुए जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो सभी माता बहनें अपने इष्ट मित्रों से पधार कर कथा पांडाल में कथा श्रवण करने पधारे। कुछ ही देर में व्यास जी महाराज आपको कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, अतः सभी भक्त कथा पांडाल में पधारे। पुष्पांजलि।